अहिंसा परम धर्म है, ऐसा सभी ग्रंथों का निर्देश है, परंतु हिंसा पाप है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं कहा गया। कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, और इस अधूरे आधे श्लोक को हम कहीं पर भी लेकर जाएंगे तो हमारे लिए ही संकट खड़ा हो जाएगा, इसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। कई सारे प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। यदि हिंसा पाप है तो भगवान श्री राम ने रावण का वध क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध क्यों किया? भगवान श्री विष्णु ने हिरण्याकश्यप का वध क्यों किया? भगवान श्री हनुमान ने अक्षय कुमार को क्यों मारा? और यदि हम अहिंसा की इतनी ही चर्चा करते हैं तो अनजाने में हम कई सारे मच्छरों को या छोटे छोटे कीटाणुओं को, जीवों को मार देते हैं, तो क्या उस समय वो हिंसा नहीं होती? इस प्रकार के कई सारे प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। इसके समाधान के लिए कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, ऐसा सभी ग्रंथों का निर्देश है, परंतु हिंसा पाप है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं कहा गया। कुछ ग्रंथों का आश्रय लेकर या कुछ ग्रंथों के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं। कुरुम पुराण के अनुसार यदि हम समझें, अहिंसा परो धर्मो नास्ते हिंसा परम सुखम, ये एक श्लोक है। अर्थ, अहिंसा परम धर्म है, परंतु दुष्ट व्यक्ति की हिंसा करना पाप नहीं है, वो परम सुख की अवस्था है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, नास्ते हिंसा परम सुखम, दुष्ट व्यक्ति की हिंसा करना परम सुख की अवस्था है। वो जग के कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु सही है। अर्थ, यदि एक दुष्ट व्यक्ति के कारण 100 निर्दोष प्राणियों के या व्यक्तियों के प्राण दांव पे लगे हों या उनके प्राणों पर संकट हो एक दुष्ट व्यक्ति के कारण, तो उस व्यक्ति की हिंसा करना या उसका प्राण हर लेना पाप नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यदि आप किसी दुष्ट व्यक्ति को देखें, पकड़ें, या किसी चोर को पकड़ें तो उसके प्राण हर लें या उसकी हिंसा कर दें। नहीं, कोई भी ग्रंथ हमें यह अधिकार नहीं देता। यह कानून का कार्य है और संविधान का कार्य है। महाभारत के अनुसार अहिंसा परो धर्मो, धर्म हिंसा तथैव च। अर्थ, अहिंसा तो परम धर्म है, परंतु धर्म के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। देश के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। क्योंकि हम अधूरा श्लोक पढ़ते हैं या अधूरा श्लोक अधिकतर जगहों पर हमें लिखा हुआ दिखाई देता है कि अहिंसा परमो धर्म, और इस अधूरे आधे श्लोक को हम कहीं पर भी लेकर जाएंगे तो हमारे लिए ही संकट खड़ा हो जाएगा, इसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। यदि आधे श्लोक को लेकर आप दो देशों की सीमाओं पे या सरहदों पे जाकर खड़े हो जाएं तो और अपने देश के सैनिकों को ये आधा श्लोक पढ़ाएं कि अहिंसा परमो धर्म, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी, किसी की भी हिंसा नहीं करनी, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना, तो दूसरे देश के सैनिकों को या दूसरे देश को आपके ऊपर आक्रमण करके कब्जा करने में जरा भी समय नहीं लगेगा। क्योंकि हमने वहाँ पे आधा श्लोक पढ़ा अहिंसा परो धर्मो, परंतु पूरा श्लोक अहिंसा परो धर्मो नास्ते हिंसा परम सुखम, कुरुम पुराण के अनुसार, और महाभारत के अनुसार अहिंसा परो धर्मो धर्म हिंसा तथैव च। दुष्ट व्यक्ति की हिंसा करना, देश के लिए हिंसा करना, धर्म के लिए हिंसा करना पाप नहीं है, वो उससे भी बड़ा धर्म है या उससे भी ऊपर धर्म की अवस्था है, वो परम सुख की अवस्था है। परंतु कोई भी ग्रंथ आपको व्यक्ति विशेष को हिंसा करने का अधिकार नहीं देता, वो कानून का और संविधान का कार्य है जो वह कर भी रहा है। अब दूसरा प्रश्न, ये अनजाने में हम कई सारे कीटाणुओं को चलते हुए मार देते हैं, बोलते हुए मार देते हैं। वो एक
या ज़रूरी क्रिया है। अब हम बोल रहे हैं ये ज़रूरी क्रिया है, चल रहे हैं तो उसमें भी कई सारे जीवों की हत्या हो रही है, परंतु जानकर हम जब किसी मच्छर को मारते हैं तो उसमें भी तो हिंसा है। तो इसका समाधान भी वही है कि अहिंसा परो धर्मो नास्ते हिंसा परम सुखम। अब मच्छर आपको काट दे, आपको रोगग्रस्त कर दे और हर वर्ष हज़ारों की संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु केवल मच्छर के काटने से हो जाती है, तो मच्छर आपके प्राणों के ऊपर भी संकट बनकर आ सकता है, तो उसकी हिंसा करना पाप नहीं है। यदि फिर भी आपके मन में आए कि मच्छर की भी हिंसा नहीं करनी, तो उसके लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, नीम के तेल का, कपूर का, गोबर के कंडों को जलाएं। इन माध्यमों से मच्छरों से निजात पाएँ या मच्छरों को भगाएं। और अंत में यदि उनकी हिंसा भी करनी पड़े, उनको मारना भी पड़े, तो उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखें। निर्दोष प्राणी की हत्या करना पाप है, दुष्ट व्यक्ति की या दुष्ट प्राणी की, जिससे आपके प्राणों पे या अन्य निर्दोष व्यक्तियों के जीवों के प्राणों पे संकट खड़ा हो, उस दुष्ट व्यक्ति या प्राणी की हिंसा करना पाप नहीं है। ऐसा सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है। सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, क्योंकि हम आधा श्लोक पढ़ते हैं अहिंसा परो धर्मो, इसके आगे का जो श्लोक है उसको पूरा ही हमें पढ़ना समझना पड़ेगा।